तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले जो कि टेस्ला के साथ काम करती है और उसके साथ में कंपनी के अगर हम इंडिया में कस्टमर्स देखेंगे तो अशोक लेलैंड और महिंद्रा इन जैसे बड़े कस्टमर्स है जो कि इस कंपनी को ऑटोमेटिव सेगमेंट में बहुत ही अच्छा बनाता है। तो एक अच्छा कस्टमर बेस कंपनी के पास है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और साथ ही में ये कंपनी जो टेस्ला के साथ काम करती है वो अभी इंटरनेशनली में काम करती है, लेकिन अभी जो टेस्ला से रिलेटेड मतलब टेस्ला ये कंपनी इंडिया में जो इंटर करने वाली है उसके बाद तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो ऑटो सेगमेंट में काम करती है उसकी जो ग्रोथ है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये इंटरनेशनली तौर पर काम करते हुए देखने को मिली थी और अब टेस्ला जो इंडिया में इंटर करेगी तो उस वजह से इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें हमें यहाँ से और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एक और कंपनी के बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर देखने। तो इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है यहाँ से तो कंपनी हमें बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ही में हमें कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी के रिलेटेड जो नंबर्स है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है। तभी हम कंपनी के बारे में पूरा एग्जैक्ट यहाँ पर ओपिनियन बना पाएंगे और तभी हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो ये कंपनी इंजीनियर ऑटोमेटिव सिस्टम में डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग का काम करती है, जिसमें हमें वेरियस कंपोनेंट जैसे कि डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर, कन्वेंशनल माइक्रो हाइब्रिड मोटर, बीसीजी सिस्टम और साथ ही में ऑल व्हीकल्स रिलेटेड जो कैटेगरीज है उसमें जो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स है उसमें भी कंपनी डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग का काम करती है। तो एक अच्छा बिजनेस कंपनी का यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम से और साथ ही में कंपोनेंट्स जैसे कि वेल बेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इनका डेवलपिंग का काम करती है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ये सब इंफॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि कंपनी ऑटो एंसिलरी रिलेटेड काम करती है। तो एक ऑटो सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है और साथ ही में कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी काम करती है जो कि आने वाले समय में एक ग्रोइंग सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कंपनी का जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी एक ग्रोइंग सेगमेंट में और अच्छे सेगमेंट में काम करती है और साथ ही में कंपनी ने अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ाने के लिए वेरियस यहाँ पर जॉइंट वेंचर किए जो कि कंपनी के बिज़नेस को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर। और उसके साथ ही में इस कंपनी का मतलब सोना BLW इस कंपनी का मार्केट शेयर अगर हम देखेंगे तो वेरियस कंपोनेंट्स में पिछले कुछ समय से गेन हुआ है। तो कंपनी जो ग्लोबल डिफरेंशियल बेवल गियर सप्लायर्स में काम करती है उसमें टॉप 10 में आती है, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर गेन हुआ है। साथ ही में कंपनी जो स्टार्टर मोटर सप्लायर जो कि पैसेंजर व्हीकल के लिए यूज़ होता है उसमें भी कंपनी का ग्लोबली टॉप 10 में नंबर आता है। साथ ही में कंपनी डिफरेंशियल गियर्स में जो कि पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स में इंडिया में यूज़ होता है उसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है और उसमें भी कंपनी का मार्केट शेयर है वो गेन हुआ है। और मार्केट शेयर गेन होना किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने जो मार्केट शेयर यहाँ पर डिफरेंशियल गियर्स में गेन किया है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में ये 5 जो कि अभी ये बढ़कर 7.2% का देखने को मिला है। तो इसमें कंपनी ने लगभग 2.2% की ग्रोथ यहाँ पर की है। और उसके साथ ही में स्टार्टर मोटर्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर 3% का मार्च 20 में था जो कि अभी ये बढ़कर 4.1% हमें देखने को मिला है। और साथ ही में डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स में 80 से 90% हमें यहाँ पर डिफरेंशियल गियर्स में देखने को मिला है। और साथ ही में पैसेंजर व्हीकल्स में 55 से लेकर 60% का मार्केट शेयर है। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो पिछले 2 सालों में हमें गेन होते हुए देखने को मिला जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा। और उसके साथ ही में हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस को और कंपनी के बिजनेस चेन को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलीज फैसिलिटीज़ है जिसमें 7 इंडिया में और अदर 3 फैसिलिटीज़ कंपनी के चाइना, USA और मैक्सिको लोकेशन पर है। तो इंडिया के साथ ही में बाहर के देशों में भी कंपनी का बिजनेस अच्छा यहाँ पर चले इसके लिए कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलीज फैसिलिटीज़ है वो ओपन किए। और साथ ही में कंपनी के पास 8 वेयर हाउस हमें अक्रॉस इंडिया
यूएसए, जर्मनी और बेल्जियम यहाँ पर भी देखने को मिले। तो कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। इसके साथ ही में कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें डाइवर्सिफाई देखने को मिला है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के लिए एक अच्छा साइन होता है। और FY22 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का लगभग 26% का रेवेन्यू है वो इंडिया, और इसके साथ ही में ओवरसीज ऑपरेशन कंपनी जो करती है जैसे कि नॉर्थ, उससे कंपनी को लगभग 33% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 22% और एशिया और अदर कंट्रीज से 19% का रेवेन्यू। तो वेरियस रीजन से कंपनी का जो रेवेन्यू वो जनरेट होता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। तो कंपनी को एक ही कंट्री के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी का अगर हम क्लाइंट बेस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जिसमें अशोक लेलैंड, डेमलर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कॉट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, निसान, मारुति सुजुकी, वोल्वो और आइसर हमें यह कंपनी देखने को मिली। और इसके साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कंपनी ने टेस्ला के साथ भी पार्टनरशिप की, जो कि इस कंपनी के क्लाइंट बेस को और कंपनी के बिजनेस को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद आने वाले समय में और फ्यूचर में वेरियस कॉम्पिटिटर्स को मद्देनज़र रखते वेरियस ग्रोथ यहाँ पर करनी पड़ती है, और इसके लिए कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में लगभग 915 मिलियन रुपीज़ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ ही में कंपनी ने 186 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट सेगमेंट में ऑन रोल किया है, जिसमें वो सक्सेसफुली डिजिटल सिमुलेशन, टेस्ट, वैलिडेशन फैसिलिटीज 3D सेंटर्स में यहाँ पर करते। और ये रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर कंपनी का हमें गुरुग्राम और चेन्नई लोकेशन पर यहाँ पर देखने को मिला। और साथ ही में कंपनी ने 7 एयर का कोलैबोरेशन IRP नेक्सस ग्रुप के साथ सितंबर 21 से यहाँ पर शुरू, और उसमें कंपनी मैग्नेट लेस ड्राइव मोटर्स, साथ ही में मैचिंग कंट्रोलर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत ही अच्छा फोकस दिया है और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की, जो कि ये भी कंपनी के फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी ने फ्यूचर को ध्यान में रखकर और एक अच्छा इम्प्लीमेंट, जो कि कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर फोकस देना चालू। तो कंपनी ने सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर फोकस नहीं दिया है, उसके साथ ही में कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस भी किया है, जिसके बारे में अगर हम देखेंगे तो FY19 में कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें ये सिर्फ 1.3% का रेवेन्यू जनरेट करता था, लेकिन ये अब FY21 में बढ़कर 13.8%, लेकिन ये FY21 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो 13.8%, और FY22 के Q2 तक देखेंगे तो 22% का देखने को मिला है। और आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो FY23 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो ये EV सेगमेंट का बिजनेस और रेवेन्यू वो कंपनी का और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा। और साथ ही में अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 22 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑर्डर 2,38,000 मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अगर हम पैटर्न्स देखेंगे तो लगभग 73% का है, तो जो कि एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी का कस्टमर बेस में बहुत ही बड़े कस्टमर्स है, जिसमें टेस्ला और इंडिया की टॉप ऑटो कंपनी हमें देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर फोकस दिया, जिसमें कंपनी कंसिस्टेंट अपने रेवेन्यू में और मार्केट शेयर में यहाँ पर बढ़ा रही है। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो वेरियस फ्यूचर को कॉम्पिटिटर्स में ध्यान में रखकर कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग नजर, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में हम कंपनी का जो फाइनेंशियल है और उससे रिलेटेड रेशोज़ है वो भी देखेंगे, ताकि कंपनी के बारे में हम पूरा और एग्जैक्ट और साथ ही में क्लियर ओपिनियन यहाँ पर बना। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का ROC के परसेंटेज देखेंगे तो 22% का कंपनी का ROC है, साथ ही में कंपनी का RO देखेंगे तो 18.3% है। तो दोनों रेशोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर नंबर डिलीवर किए। और साथ ही में फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का 10 रुपीज़ है, तो इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले समय में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स देखते हैं, जिसमें हम मार्च 18 से कंपनी का सभी सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 600 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी, जो कि अब कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 2800 करोड़ का यहाँ पर देखेंगे। और कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर
ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने हर साल अपने जो सेल्स है वो पिछले साल के कंपेरेटिवली यहाँ पर, तो इस वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। और किसी भी कंपनी का अगर सेल्स बढ़ता है तो बाकी के सेगमेंट में कंपनी ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो वो भी कंपनी ने सेल्स के कंपेरेटिवली कंट्रोल में किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हुए। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 162 करोड़ का था, जो कि अब ये बढ़कर 745 करोड़ का देखने, मतलब अपने मेन बिजनेस से कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी ने 25% के ऊपर ही यहाँ पर जनरेट किया है। तो उसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर स्टेबल नजर। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 78 करोड़ का था, जो कि इसके बाद देखेंगे तो अगले साल ये बढ़कर 173, इसके अगले साल 360, इसके अगले साल देखेंगे तो थोड़ा सा कंपनी के नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया, लेकिन इसके अगले साल देखेंगे तो ये फिर से बढ़कर 362, इसके अगले साल बढ़कर 395 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 432 देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी हर साल यहाँ पर ग्रोथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर अपने सेल्स में अच्छा ग्रोथ कर रही है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और इन सब में कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और लगभग पिछले 5 से लेकर 6 साल में 38% से भी ज़्यादा का CAGR है वो हमें कंपनी के प्रॉफिट में नज़र आ रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट, अपना बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का बोरिंग्स अगर कम होता कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो लगभग 295 करोड़ का बोरिंग्स कंपनी के ऊपर अभी नजर। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम रिजर्व देखेंगे तो 1700 करोड़ के, तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व कंपनी के पास नज़र आ रहे हैं। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 295 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी का बोरिंग्स है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे और कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी ने जो रिजर्व गेन किए, जिस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्टेबल यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लो मार्च 23 में माइनस में हमें देखने को मिले, और उससे पहले देखेंगे तो प्लस, इससे पहले माइनस और इससे पहले 2 साल प्लस में थी। तो अभी थोड़ा कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस और माइनस में ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी को अगर कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट करना है तो कंपनी को अपने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें पिछले 4 साल में जो नंबर लॉस में गए वो कंपनी को यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में नंबर डिलीवर कर रही है और ग्रोथ कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी नंबर पॉजिटिव में जनरेट करेगी तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 100 डेज़ के नीचे ही कंपनी के डेप्टर डेज नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के डेज बहुत ही कम नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नहीं, तो इस वजह से कंपनी के ये ठीक ठाक हमें कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले, जिस वजह से एक स्टेबल पॉइंट कंपनी के डेप्टर डेज के रिलेटेड देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो मार्च 619 डे, जो कि इसके बाद मैक्सिमम टाइम कंपनी ने इसको कम किया और मार्च 23 में 97 देखने को मिले। तो इन्वेंट्री डेज में कंपनी ने पिछले 5 से लेकर 6 साल में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को ये कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर के रखना पड़ेगा, ताकि कंपनी अगर इन्वेंट्री कम करती रहेगी तो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होगा। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास अभी 29% की हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में एफआईज की 31% की हिस्सेदारी, और पिछले 2 सालों में एफआईज में इस कंपनी में बहुत ही हिस्सेदारी बढ़ाई है। और साथ ही में अगर हम डीएस के पास देखेंगे तो कंपनी की लगभग 28% की हिस्सेदारी, और पिछले 1 साल में देखेंगे तो डीएस ने भी कंपनी में कंसिस्टेंट अपनी हिस्सेदारी। और उसके साथ ही में अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 10% की कंपनी में हिस्सेदारी, लेकिन कंपनी के प्रमोटर ने जो हिस्सेदारी कंपनी में घटाई है वो एफआईज और डीएस ने मैक्सिमम यहाँ पर कैप्चर की। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम होना एक नेगेटिव, लेकिन एफआईज और डीएस ने कंपनी में जो हिस्सेदारी बढ़ाई है कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम सोना BLW प्रेसिजन इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी की क्लाइंट बेस अगर हम देखेंगे तो टेस्ला के साथ में इंडिया की टॉप कंपनी है, जिसमें अशोक लेलैंड, महिंद्रा,
आइशर मोटर हमें देखने को मिले। साथ ही में कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ की और रेवेन्यू भी कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के रिलेटेड बढ़ा है। साथ ही में कंपनी ने मार्केट शेयर भी अपने बिजनेस में यहाँ पर पिछले कुछ समय से गेन किया है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट CAGR अगर हम देखेंगे तो 38% से कंसिस्टेंट हमें ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि ये एक और प्लस पॉइंट है। साथ ही में कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग से, जिस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी अभी स्टेबल है। साथ ही में कंपनी ने डेप्टर डेज भी स्टेबल किए और साथ ही में इन्वेंट्री डेज में भी कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ कर रही है। एफआईज और डीएज ने भी कंपनी में बहुत ही अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है। साथ ही में कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो भी कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। साथ ही में आरओसी और आरओई इनके परसेंटेज भी कंपनी के लिए हमें बहुत ही अच्छे देख। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और उसमें कंपनी के फाइनेंशियल दोनों अगर हम देखेंगे तो दोनों सेगमेंट में कंपनी ने कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ की है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर जो 38% से बढ़ा है। उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें पिछले कुछ समय से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जिस तरह बढ़ता है उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो हमें मैक्सिमम और ट्रस्टली बढ़ते हुए देखने को। और इसी वजह से मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और बाकी के सेगमेंट में कंपनी ने जो फाइनेंशियल और बिजनेस में ग्रोथ की, उस वजह से हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से और कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट में बिजनेस बढ़ रहा है उस वजह से हम कंपनी में लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंसिस्टेंट हम इस कंपनी में अगर कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ करती रहेगी तो ज़रूर यहाँ पर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे। और आने वाले 5 साल में अगर कंपनी कंसिस्टेंट ऐसा ही ग्रोथ करती है तो ज़रूर हमें ये कंपनी आने वाले 5 साल में एक बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के रिलेटेड यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में इस कंपनी को हमें ज़रूर यहाँ पर ऐड करके चलना चाहिए, जिस तरह कंपनी ने अपने बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ की है।